हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में आने वाली अमावस्या तिथि विशेष पुण्यदायिनी होती है। इसे भूत अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पितरों और भूत रूपी आत्माओं की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। इस दिन व्रत, पूजा, दान और शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। अब आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा सावन अमावस्या व्रत की, जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सेवा से जीवन कैसे बदला जा सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सती सुधा के साथ रहते थे। वे अत्यंत सरल, ईमानदार और धार्मिक विचारों के थे, किंतु वे निर्धन थे। जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी उनकी पत्नी कभी दुखी नहीं होती थी। वह प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और जरूरतमंदों की सेवा करती। वह मानती थी कि सच्चे मन से की गई सेवा और भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन सावन मास में जब अमावस्या तिथि आने वाली थी, तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा, स्वामी, कल सावन अमावस्या है। मैं इस दिन व्रत रखूंगी, भगवान शिव की पूजा करूंगी और गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करूंगी। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, देवी, हमारे पास तो न अन्न है, न वस्त्र है और न ही कोई साधन है जिसे हम दान कर सके। पत्नी मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करिए। यदि मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। अगले दिन ब्राह्मणी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किया और गौरी शंकर की मूर्ति बनाकर पूजा स्थल में विराजित किया। उसने जल, बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, पुष्प आदि से भगवान शिव का पूजन किया। शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। वह दिन भर उपवास में रही और संध्या को नदी के किनारे बैठकर पितरों का तर्पण किया। रात को जब वह विश्राम कर रही थी, तो उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उसके घर पधारे हैं। उनके मुख पर मंद मुस्कान है और दोनों नेत्रों से करुणा छलक रही है। भगवान शिव बोले, हे पुण्यवती, तुमने श्रद्धा से सावन अमावस्या का व्रत किया है, निर्धनता में भी सेवा और भक्ति नहीं छोड़ी। इस व्रत से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और भविष्य में सुख, समृद्धि, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में तुम एक महारानी बनोगी और शिव भक्तों की सेवा करोगी। जब ब्राह्मणी की नींद खुली तो वह भाव विभोर थी। उसने अपने पति को सब बताया। ब्राह्मण भी यह सुनकर आनंद से भर उठे। कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उन्हें एक बड़ा यज्ञ कराना मिला, जिससे धन संपत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने जीवन भर शिव भक्ति और सेवा करते हुए जीवन व्यतीत किया और अगले जन्म में वे सचमुच एक समृद्ध राज की महारानी बनी। तो दोस्तों, यह थी सावन मास की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कथा और जानकारी समय समय पर मिलती रहे। श्रावण मास यानी सावन एक ऐसा महीना है जब आकाश से जैसे अमृत बरसता है और धरती शिवमय हो जाती है। ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, ये भक्ति, श्रद्धा और शिव की आराधना का पर्व है। सावन का महीना आते ही पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। मंदिरों की घंटियां, शिवालयों में अभिषेक, भोलेनाथ के जयकारे मानो हर दिशा में शिव की ही पुकार दे रहे हो। ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और हो भी क्यों ना। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब हलाहल विष निकला। उस विष से तीनों लोग जलने लगे। तब देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने पूरे श्रावण मास में शिवजी पर गंगा जल अर्पित किया। तभी से इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। सावन का मतलब सिर्फ पूजा नहीं,
प्रकृति से जुड़ाव भी है। बारिश की बूंदों में जब धरती भीगती है तो लगता है जैसे प्रकृति शिव जी का अभिषेक कर रही हो। खेतों में हरियाली, आसमान में रिमझिम बादल और वातावरण में भक्ति की महक, यही तो है सावन का सौंदर्य। सावन में विशेषकर सोमवार का व्रत रखा जाता है। हर सोमवार को महिलाएं, कन्याएं और भक्तजन भगवान शिव का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र आदि अर्पित करते हैं। कहते हैं जो मन से भोलेनाथ को पुकारता है उसे शिव एक पल में अपना बना लेते हैं। सावन सोमवार का व्रत अखंड सौभाग्य, मन चाहा वर, संतान सुख और काया की शुद्धि प्रदान करता है। इस महीने में लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं और रुद्राभिषेक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय जाप जैसे अनेक अनुष्ठान करते हैं। श्रद्धा की असली झलक तो तब दिखाई देती है जब कांवड़ यात्री सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। सावन मास में हर दिन शिव पूजन का विशेष फल होता है। सावन मास पितरों की शांति, व्रत, दान, पुण्य और आध्यात्मिक साधनों के लिए सर्वोत्तम होता है। इस दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी सावन मास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।